हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। यहाँ के सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 10 और मैं आई हूँ नाश्ता बनाने। और ना सच बताऊँ, नाश्ते की समझ ही नहीं आ रही। अंडे खाने का दिल नहीं कर रहा और ब्रेड खा खा वैसे बोर हो गए। तो अब मैंने आटा पड़ा था तो मैंने कहा देसी नाश्ता करती हूँ, लहसुन की चटनी, क्योंकि कुछ ऐसा दिल चाह रहा था चटपटा सा। लहसुन की चटनी साथ में बनाती हूँ पराठा। चलो जी बनाते हैं साथ मिलके। और यहाँ पे मैं आई हूँ चटनी बनाने, जिसके लिए मैंने लिए हैं 3 से 4 लहसुन के जवे। इनको मैंने तो अकेली ने खानी थी और फिर मैंने ये हवन दस्ता निकाला, इसको अच्छे से साफ़ किया, इसमें 3-4 लहसुन के जवे डाले, क्योंकि मैंने अकेली ने खानी थी तो मेरे लिए इनफ थी। क्योंकि ज़्यादा लहसुन आपको पता है कच्चा लहसुन एसिडिटी भी करता है। इसको अच्छे से आपने पीस लेना है। इसमें आप डालें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची, उसको डाल के थोड़ा सा पीस लें। और फिर आप डालें इसमें थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, ये कि लहसुन बिल्कुल अच्छा पीसना चाहिए। और फिर इसको आप खाएं पराठे के साथ, और साथ में मीठी वाली चाय। मीठी वाली चाय इसलिए क्योंकि ज़्यादातर चाय फीकी मैं पीती हूँ, तो फिर कुछ ऐसी स्पाइसी हो तो मीठी चाय अच्छी लगती है। ये देखिए, ये मेरी नानो खाती होती थी, तो जब कुछ दिल नहीं किया अंडे, ब्रेड, शामी कबाब, चपली कबाब, तो मैंने कहा भाई ये खाए। और रोटी का पेड़ा भी एक ही था, जल्दी से मैंने रोटी का पराठा मतलब बेल के बनाया। पुराने आटा ना बहुत ढीला हो जाता है, मतलब अच्छा, मतलब ये 2-3 दिन पुराना था तो इसका अच्छे से वो पराठे ना फिर बेलता नहीं है। पर मैंने कहा नहीं भाई, चटनी और पराठा तो खाना है। तो बस ये देखें, पराठा बनाया और साथ साथ किचन साफ भी है, क्योंकि बाद में भी खुद ही करना है। इसको मैंने धीमी आंच पे पकाया, थोड़ा क्रिस्पी हो। और बस ये पका के फिर मैंने एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। और ये देखें अच्छा क्रिस्पी हो गया, बिल्कुल स्लो पे बना। और ये देखें, ये था मेरा नाश्ता। और फिर मैं आगे, क्योंकि मैंने बताया आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा क्योंकि आज बहुत काम था, तो मैंने कहा पहले आटा गूंद लूँ जितना ज़रूरत हो। ये परात पे अब तो मैं बाउल में भी गूंद लेती हूँ, लेकिन ना परात पे आटा गूंदने का मज़ा वैसे आता है। पहले तो हम अपन जब पाकिस्तान में होते थे तो हम ज़मीन पे पाँव के बल बैठ के ज़मीन पे बैठ के गूंदते थे, उससे तब पतले भी होते थे और वक्त थी। अब तो जब से शादी हुई है तो यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है ना, यहाँ पे तो खड़े होके ही गूंदते हैं। तो वो वक्त आता, पतली सी मैं होती थी बिल्कुल, तो मैंने पैरों के बल बैठ के आटा गूंदना और ऐसे अच्छे से मुक्की लगानी, मतलब डो बिल्कुल बनानी। वैसे मुझे ना आटा गूंदना पता नहीं क्यों सुस्त लगता है, पहले नहीं लगता था लेकिन अब लगता है। शादी के बाद क्योंकि इतना गूंदा है तो अब मुझे सुस्त लगता है। और फिर साथ साथ परात को भी देखे कैसे साफ कर लिया मैंने, और सही जान से 2-4 मुक्कियाँ लगाई। मेरी नानो कहती थी आटा ऐसे गूंदो कि जैसे बिल्कुल ऊपर से एक स्मूथ हो, कि ऊपर से उसकी वो ना हो, शक्ल बिगड़ी ना हो। ये देखें बिल्कुल स्मूथ, लेकिन फिर भी मैंने इसको बाद में भी 2-4 मुक्कियाँ हम कहते हैं दे दी थी और साथ ही क्लीन कर लिया। और इसके बाद ये देखे जी, मेरे हस्बैंड ले आए थे हाफ लैम्ब। हम इकट्ठा ला के रख लेते हैं क्योंकि बाज़ात नहीं जाने का दिल होता, मन सुबह बनाना होता है। और वैसे भी ये ना थोड़ा रिजनेबल पड़ता है। ये हाफ लैम्ब, चिकन बोनलेस, और ये मैंने इकट्ठा 1-2 महीने का मंगा लिया। मैंने कहा ये देखे बकरा ईद से पहले ही आपको दिखा दूँ। वो पाकिस्तान में तो अब बस ऐसे आने वाली है ना बकरा ईद, पाकिस्तान में क्या सब जगह आने वाली है। ऐसे शॉपर गोश्त के बराबर बना के देते, कुछ लोग तो गोश्त को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन हमें तो कोई वो नहीं है, मुझे तो नहीं होता। और ये मैंने हाथ पे चढ़ा लिया, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो पैकेट्स बनाने हैं, तो फिर ये तो गोश्त जब मैं उठाऊंगी तो मुझे नज़र नहीं आएगा, ना फील होगा कि हड्डियाँ ज़्यादा हैं और गोश्त ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये चोंचले मेरे से नहीं होंगे, सीधे से गोश्त हाथ से गोश्त के पैकेट बनाऊं। और फिर पुलाव बिरयानी के लिए पता होता है कि किस में गोल बोटी है किस में हड्डी, क्योंकि इसमें मैं डाली हूँ तो मुझे नज़र नहीं आया क्या है,
क्या डाला है मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने इसको उतारा, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे देखा भी जाए और फील भी हो कि कौन से पैकेट में हाँ बराबर का गोश्त जा रहा है, हड्डियाँ वड्डियाँ तो नहीं चाहिए कि सारे में हड्डियाँ ही जा रही हैं या सब में वो। तो ये मैंने गोश्त बना के चिकन और इसके ये पैकेट बना के मैं रख देती होती हूँ। तो फिर इजी होता है कि जब मुझे पता होता है कि बिरयानी बनानी है, पुलाव बनाना है या कुछ भी सालन बनाता है। वैसे गोश्त आता था ना मेरे घर पुलाव बिरयानी में ही बनता है, सालन में नहीं, क्योंकि मैंने अक्सर 1-2 मरतबा आलू गोश्त बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को ना पसंद नहीं आता, तो वो ज़्यादा शौकीन पुलाव बिरयानी के। या घर मेरे घर में हम मतलब इधर हम लोग देसी खाना ही खाते हैं, अपना एशियन खाना ही, कढ़ाई चिकन सब्ज़ी दाल। इंग्लिश खाने नहीं खाए ना, क्योंकि बहुत भी होता है। तो जब बाहर जाते हैं तो हम पर्शियन रेस्टोरेंट या ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, लेकिन घर पे मेरे देसी खाना ही बनता है। और हम मेरे बच्चों को भी वही पसंद है, क्योंकि हमारे शायद टेस्ट बर्ड उसी हिसाब से बने हुए हैं। हम लोग सुशी वूशी नहीं खा सकते, सी फूड में बहुत भी हो, कभी फ़िश खा ले मेरा बेटा तो वो भी नहीं खाता। हालांकि खानी चाहिए, फ़िश के भी अपने ही एक फ़वाइद है। और झींगे विंगे तो कभी भी नहीं खाए। और बस चिकन लैम बीफ, कभी बीफ की जब हम कराची जाते हैं पाकिस्तान तो उसकी बिरयानी हम खाते हैं। बीफ की मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पे हम लोग लैम लाते हैं, मटन नहीं, क्योंकि मटन में ना थोड़ी हमें ना लगता है स्मेल है। तो ये देखें जी, बातों में ही मैंने ये पैकेट सारे बना लिए। चॉप्स का अलहदा कर लिया, गोश्त अलहदा रख लिया, फिर मैंने रखा, मुझे याद रहे ये चिकन के पैकेट बना लिए छोटे छोटे, मतलब किलो था उसके 2-2 पैकेट बना लिए। और बोन वाला चिकन मतलब होल चिकन था ये मैं थोड़ा सा अभी निकाली और थोड़ा मैंने रख लिया पकाने के लिए। और मैंने साथ में ये थोड़ा सा मैंने रख लिया, और साथ में बोन वाला चिकन अलग रखा, क्योंकि बोन वाले चिकन की ना कढ़ाई अच्छी लगती है। इसकी भी मैं बोनलेस बनाती हूँ, बट उसकी बोन वाले चिकन। और ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे ब्रेस्ट चिकन के क्यूब्स बनवा के। ये मैं चेक करी, मुझे लगा ये थाई है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो ये चाइनीज़ के लिए अगर वो बनाते हैं ना आप शाशलिक, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये मैं यहाँ पे इसको भी 2 पैकेट करी हूँ। फिर मुझे याद आया कि अभी बच्चों के लिए मैरिनेट करना है, तो अभी ही निकाल लो मैरिनेट करने के लिए, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी रैप। अनफॉर्चुनेट जब चिकन रैप हो गया, मीन्स जब चिकन मैरिनेट हो गया, पक गया, और जब मैंने रैप उठाया तो रैप वो एक्सपायर थे। खैर मैंने बच्चों को घर के पराठे में रैप बना के दे दिए, पर उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि मम्मा ये क्या आपने बना के दिया, हमें नहीं खाना। खैर मैंने उन्हें बहला भुसला के खिला दिया, क्योंकि मैं उससे पहले बाज़ार गई भी थी, मतलब एजरा गई भी थी, तो मैं नहीं लेकर आई। मैंने कहा घर में है फिर एक्सपायर हो जाते। तो बस अब रखते हैं गोश्त फ्रीज़र में। ये भी एक बड़ा टास्क होता है। पहले कुछ लोग देख के कह रहे होंगे कि गोश्त वॉश नहीं करती, मैं पहले वॉश करके रखती थी, बट अब नहीं रखती। जब मैं डीप फ्रोस्ट करती हूँ मैं तब भी गोश्त वॉश कर लेती हूँ। और ये देखें, ये मैं बनाने लगी थी कीमा। ये था हाथ का कीमा, मतलब जो साइड आपने क्या समझा, ये हाथ का कीमा था, इसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया, क्योंकि इसको मैं पकाने लगी थी अभी। और साथ में ये मैंने बच्चों का चिकन है, इसको धो के रख दिया। ये कीमा मैंने बिल्कुल अच्छे से धो लिया। मैं कोफ्तों का भी कीमा धो के इस्तेमाल करती हूँ, बहुत से लोग नहीं इस्तेमाल करते। मसाला मैंने बिल्कुल रेडी करके रखा था। ये देखिए इसमें ज़्यादा चर्बी है। और फिर साथ ही मैंने कहा अब मैंने गोश्त का काम किया तो पहले ये गोश्त की चीज़ें साफ़ कर लूँ, मतलब ये छन्नी वगैरह ये सब धो के रख दूँ, क्योंकि गोश्त की चीज़ों में से ज़्यादा स्मेल आता है। तो बस इसको साफ़ करके बेसन धो के फिर मैं रेडी होंगी, क्योंकि हमें जाना है थोड़ी टॉयलेटरी अपनी शॉपिंग करने एजरा। और बच्चों के स्कूल का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से ये देखें, इसको मैंने अच्छे से बेसन को मैंने साफ़ कर लिया ताकि इसकी स्मेल ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है गोश्त की अपनी है होती है, और चिकन की कुछ ज़्यादा ही होती है। इतनी मुझे लैम्ब की नहीं लगती, चिकन की लगती है। रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल।
और ये देखिए जी, मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए रेडी हो चुकी हूँ। हस्बैंड का वेट कर रही हूँ बैठ के, वो आएंगे तो बस शॉपिंग करने जाऊँगी। और ये बालों का अपडेट ये है कि एक्चुअली मेरे बालों में है एक स्किन डिजीज़ है, सोराइसिस, जो बहुत कम लोगों को होती है, मतलब होती है, डिपेंड्स। तो उसका करके मेरे स्काल्प में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है, मतलब स्केली पैचेस हैं, मतलब मोटी थिक लेयर ऑफ डेंड्रफ है, जिसकी तरह वजह से मैंने मेडिसिन लगा लगा के मेरे बाल इतने फ्रीज, क्योंकि मैं यूज़ भी मेडिकेटेड शैम्पू करती हूँ, नो केमिकल नो नथिंग। तो बस नज़र लग गई, क्या हुआ, मैं अपनी कॉलेज की या अपने मतलब शादी से पहले वाली पिक्स करूँगी, तब भी सोराइसिस थे मुझे, बट नॉट दैट काइंड ऑफ पीक जो अब पीक पे आ गए हैं। तो अब तो बहुत स्केली से पैचेस होते हैं, ये देखिए, लुक एट दिस, ये तो भी मैंने दवाई लगाई हुई है। तो ये तो बस हेयर स्टाइल मेरा ऐसा ही रहता है, क्योंकि बस क्या आप बीमारी से लड़ नहीं सकते, हाँ हिम्मत कर सकते हैं। शुक्र अल्लाह का बहुत बेहतर है, अल्लाह ने जिस भी हाल में रखा हुआ है वो शिफा देने वाला है। ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही है तो बस हिम्मत नहीं आनी, शुक्र है। बहुत बहुत बुरे लोग भी हैं, बहुत बहुत जिनको बुरी डिजीज़ भी हैं। तो बस यही, आप चलते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ आपसे, कोशिश करूँगी कि रेगुलर प्रॉपर व्लॉग्स दिखाऊँ। और बस फिर आके खाना आता मैंने रेडी कर लिया है, गोश्त संभाल लिया है, तो बस अब करते हैं। मेन हमारी जो शॉपिंग है, ग्रॉसरी शॉपिंग तो हस्बैंड कराते हैं, जब मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वही शॉप से कराते हैं, लेकिन जो टॉयलेटरी शॉपिंग होती है वो मुझे जाना ही पड़ता है, जैसे कि एजडा टेस्ट होगी। तो अभी बस चलते हैं और फिर लेकर आते हैं, जिसमें सर्फ है, दिखाऊंगी क्या क्या लेती हूँ।